नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सी नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डे। नाउ दिस इज फ्रॉम appeal from orders. Okay, section 104. the topic is what? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़ा है? फर्स्ट अपील, सेकंड अपील इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ डिक्री. नाउ दीज आर द सेक्शन 104 इज डीलिंग विद व्हाट? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स. अब समझिए इस बात को। से आई टेक यू टू सेक्शन, please go to first of all section 2 subclause 14, order. Order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. Order is defined where? Section 214. Decree is 22. This is order 214. So when there is an adjudication of a court which is not a decree and which comes into the category of order, whether there can be appeal or not. You got it or not? So right now we are going to deal with the appeal against orders. Got it or not? So there may be so many orders which may be passed during the proceedings. Now please go to section 96 now. Please go to section 96. An appeal shall lie from every decree. दिस इज द लाइन इन द सेक्शन 96. प्रत्येक डिक्री से अपील लाई करेगी. दिस इज सेक्शन 96 डील विद द ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. एंड नाउ यू कम टू सेक्शन 104 so that you can understand it in a proper way. Now what it says, an appeal shall lie from the following orders. Please say this, an appeal shall lie from the following orders, and last line, from no other orders. ऐसे पढ़िए इसको. An appeal shall lie from following orders. There is a list of orders now. Got it or not? And from no other orders. Means the right of appeal against orders is not a general right. It is very confined, specific right only. Appeal against the orders can be only against those orders, the list of which are given in section 104 or elsewhere in the code. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब पढ़िए दोबारा, ढंग से पढ़ते हैं पूरा ये. An appeal shall lie from the following orders and save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any law for the time being in force from no others orders. It means what? इसको आप अगर ऐसे देखेंगे, आप देखिए 104 में there is a list of orders बस.
है ना, एन अपील शैल लाई फ्रॉम फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड नो अदर्स ऑर्डर्स। इट मीन्स कि जैसे हमने देखा सेक्शन 96 में, इन केस ऑफ 96, नाउ प्लीज से दिस, एक डिसीजन दिया कोर्ट ने, है ना, विच वी सेड एडजुडिकेशन, एन ऑर्डर हैज बीन पास, इन कॉमन पैरेलेंस बात करते हैं, एक न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया, विच वी से न्यायिक, टिपिकल हिंदी में बोलते हैं न्यायिक निर्णय, adjudication, and adjudication has been passed by the court. Now you are aggrieved of that, you are aggrieved of the judicial decision of a court. Got it? Now you say what should I do? क्या करूं मैं? Court decided against me now. Now you say I will go to the higher court now, I will go into the appeal. Okay, you can go in appeal, but now please see, you will have to see whether this comes into the category of decree or comes into the category of order. First technicality you will face it. आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो जुडिशियल डिसीजन है वो डिक्री की कैटेगरी में आ रहा है या वो ऑर्डर की कैटेगरी में आ रहा है। इफ इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिक्री, then section 96 give you general right that an appeal shall lie from every decree. Then you need not to go with us, you just see this is a decree, I have the right to appeal against it. Got it or not? But in case this does not come into the category of decree, it means if it does not come into the definition of section 2 clause 2, definition of decree में नहीं आ रहा है ये, this is judicial decision but not a decree. It means as per section 214, this is order, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का डिसीजन तो है बट इट इज नॉट ए डिक्री, इट मीन्स इट इज एन ऑर्डर। नो आई वॉन्ट टू गो इन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री। समझ आई बात आपको? देन देर इज नो जनरल राइट इन दैट केस, यू कैन गो टू अपील ओनली इफ you comes into the category of section 104. See, you see this, there is a list of the orders. Number 1, double F, an order under clause under section 35A, order awarding compensatory cost. And again F double F A, an order made under section 91 92. Next order is an order under section 95, an order under any of the provisions of this code imposing fine, directing appeal. So you will see there is a list of the orders. So if your order comes into that category, only then you can go into appeal, otherwise no. Why? Because section 104 की लाइन द्वारा पढ़ लीजिए आप। ये देखो, ये एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स, जो निम्नलिखित ऑर्डर दिए गए उनसे, एंड सेकेंडली फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स, निम्नलिखित से अगर अदर ऑर्डर्स में आएगा तो अपील लाई नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? नाउ अगेन यू रीड इट, कुछ और भी छुपा हुआ है इसमें। अब ये कंप्लीट स्टोरी आपके सामने, दिस इज an appeal shall lie from the following orders and save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force. It means appeal can lie from orders which are mentioned herein and also from other orders which are expressly otherwise provided. And for that purpose you will have to go order 43. In case of order 43, please open your Bail Act. This is order 43. There is a list of orders from which you can file, against which you can file an appeal. So if you read this 104, the law is this, like this only certain orders have been made appealable and you can file appeal only against those orders. And this is your huge task. You will have to remember that list either given in section 104 or in order 43, orders which are appealable. जिन और जो orders appealable हैं उनके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, उन orders को आपने याद करना पड़ेगा।
याद करने का तरीका बताया तो आप लोग को, रिपीटेडली 12 पढ़िए उसको, बस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, आपको याद हो जाएगा। बहुत बड़ी क्योंकि उन ऑर्डर्स को कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे आप लोग उसको अच्छे तरीके से, कर लेंगे आप लोग। बड़े आगे अब सो ये समझ में आया आपको। इफ अदरवाइज एक्सप्रेसिव प्रोवाइडेड अपील पॉसिबल बियॉन्ड द लिस्ट ऑफ 104, है कि नहीं है? So now you have seen this. Please remember all these sections 35A, जहां पर ऑर्डर पॉसिबल है आपके लिए। Now अब ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये प्लीज सी दिस, this is the first category where you can file appeal against an order. This is an order against section 35A. मिल रहा है आपको? ब्रेक में है आपके सबके 35A. What is the order? This is an order awarding compensatory cost when in respect of false or vexatious claims or defense. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको समझाता हूँ कि अगर आप कोई झूठा केस लेकर आते हैं, फॉल्स केस लेकर आते हैं, वेक्सेशियस केस लेकर आते हैं, या डिफेंस लेते हैं, झूठा डिफेंस लेते हैं आपको, और कोर्ट इसके कंक्लूजन पर आती है, तो कोर्ट सेक्शन 35A में आप पर कोस्ट इम्पोज कर सकती है। तो जो कोस्ट इम्पोज हो गई आप पर, ऑर्डर फॉर कंपल्सरी कॉस्ट हुआ, ये यू कैन फाइल अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर। नाउ प्लीज रीड इट विद द प्रोविजियो। दिस इज, you go to the proviso of section 104, provided that no appeal shall lie against any order specified in clause FF, it means order against 35A, save on the ground that no order or an order for the payment of a less amount ought to have been made। इसको समझ लीजिए क्या मतलब हुआ इस बात का। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल लॉ ये है, यू कैन अपील अगेंस्ट ऑल द ऑर्डर्स मेंशन्ड इन द लिस्ट 104 एंड ऑर्डर 43, बट इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर 35A, व्हेन कैन यू फाइल अपील? देयर इज अ लिमिटेड ऑफ स्कोप नाउ। आप मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे आप? इफ यू आर गोइंग टू अपील, कौन से ऑर्डर के खिलाफ? ऑर्डर कौन सा हुआ? कंपनसेटरी कॉस्ट का हुआ। कौन से सेक्शन में हुआ? 35A में हुआ। तो यू आर गोइंग अपील इन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर। तो ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन मेक अपील? एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। यू कैन से नंबर 1, यू कैन से नो ऑर्डर ऑट टू हैव बीन मेड। कोई ऐसा कंपनसेटरी कॉस्ट लगाने का इम्पोज का ऑर्डर होना ही नहीं चाहिए था। सेकेंड आपकी ग्राउंड क्या हो सकती है? एन ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लेस अमाउंट ऑट टू बीन में, कि आपने जो कॉस्ट लगाई है उससे कम की लगानी चाहिए थी, आपने बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा दी इसमें। तो जो यहाँ पर स्कोप है ऑर्डर का, अपील का, लिमिटेड है इन केस ऑफ क्लॉज FF। FF मीन्स ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 35A। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ रही हो तो आपको। आगे सबके समझ में नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रोविजन कैसे समझो आप? प्रोवाइडेड नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन क्लॉज FF में, ऑर्डर क्लॉज FF में कोई अपील लाई नहीं करेगी, है ना? कब लाई नहीं करेगी? एक्सेप्ट ऑन द सेव ऑन द ग्राउंड दैट नो ऑर्डर और एन ऑर्डर फॉर पेमेंट लेस अमाउंट। ये वाला हो गया। अब इसको आप ऐसे पढ़ो आप, ओनली ऑन द ग्राउंड दैट नो ऑर्डर ऑट टू हैव बीन मेड। In case you are going to appeal against this order, you can make appeal only on those grounds. First ground क्या है कि no order should have been made, ऐसा ऑर्डर होना ही नहीं चाहिए था। सेकंड ग्राउंड क्या हो सकती है? an order for the payment of less amount। अगर ऑर्डर हुआ 2000 का तो you are saying कि it should have been only maximum 100,000 रुपीज, 500 रुपीज बस वो। तो it means या तो सम ऑफ मनी कम होना चाहिए था या ऐसा ऑर्डर नहीं होना चाहिए था। इनसे अलग कोई ग्राउंड नहीं होगी। कैसे? दिस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, दिस बाय द ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड, दिस दैट, यू विल नॉट गो ऑन अदर ग्राउंड्स, आई वाज नॉट प्रेजेंट, वट एवर इट मे बी, यू विल से ओनली दैट कि दिस शुड नॉट हैव बीन, ऑर्डर शुड नॉट हैव बीन पास्ड। नहीं, तो ओनली 2 ग्राउंड्स पर अपील हो सकती है। इट मीन्स व्हाट? नाउ द स्कोप ऑफ द अपील, स्कोप ऑफ अपील against order under section 35A is limited only to these 2 grounds। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है?
प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आ गई तो। इनका क्वेश्चन ये है कि द पर्सन, इनका क्वेश्चन क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनका, समझिए क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन ये है कि जिस व्यक्ति पर कॉस्ट इम्पोज कर दी गई, द पर्सन अपॉन whom cost has been imposed, compensatory cost has been imposed under section 35A can go in appeal, but is it possible if someone during the proceedings ask before the court कि please impose cost on other person and that his request is declined? आप समझ रहे बात को, ये प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है, आपका क्लेम फॉल्स पाया गया, आप पर कंपनसेटरी कॉस्ट इंपोज कर दी गई, यू कैन गो इन अपील, गॉट इट। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कॉस्ट इंपोज नहीं की जा रही है, ही रिक्वेस्टेड फॉर द डिफेंडेंट रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू इंपोज कंपनसेटरी कॉस्ट अपॉन हिम यू, बट द कोर्ट सेड नो नो, दिस इज नॉट द केस ऑफ 35A, वी विल नॉट इंपोज कॉस्ट अपॉन यू। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर रिफ्यूजल, order for refusal to impose cost under section 35A. तो whether he can go in appeal or not? The answer is 104 में, अभी ये तो समझाया, 104 में अपील ऑर्डर्स के केस में you can go in appeal only when that order is specified in 104 or 43. Refusal order is not in the 104 or 43, so therefore you cannot go in appeal against the order where it is not in 43 as well. किसी भी ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में तभी जा सकते हैं, इसको गांठ बांध लीजिए, when it is mentioned in 104 or order 43. If that order is not present there, you cannot go in appeal against any order. समझ में आ गई आपको, नहीं आ गई? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो। यही कॉन्सेप्ट है 104 में, कुछ है नहीं इसमें, कर लेंगे आप। तो 104 में जितने भी ऑर्डर्स हैं ये आप याद करेंगे, प्रोविजियो इज लिंक्ड टू दैट, ओनली डबल एफ। नाउ कम टू सेकंड 104 सेकंड क्लॉज, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर, ओके, दिस इज यू लाइक से दिस, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील। इट मीन्स जो ऑर्डर अपील में पास हुआ, अब it means what? No second appeal now. An order has been passed when? In the appeal. Order passed in appeal under this section. यानी कि 104 में आप अपील में गए, उसमें जो ऑर्डर हुआ उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। एंड दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द डिक्री एंड द ऑर्डर। In case of decree there may be cases of second appeal, but in case of orders there is no second appeal. कर लेंगे आप लोग, प्लीज रेज हैंड अगर आती हुई समझ में तो। सो नाउ कम टू 105, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर मेड बाय कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अगेन यू विल सी, आपने यही बातें देखी होंगी सारी अभी, है ना। See, 104 again, this is the line of 104, an appeal shall lie from following orders, है ना, and from no other orders, यहाँ पे specific हो गया। and again you will see the same kind of law in 105, no appeal shall lie from any order save as otherwise expressly provided। कि फिर अगेन कि जो ऑर्डर्स कन्फाइंड है कि वो, लेकिन सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसका, बट वेयर ए डिक्री इज रिपीट ना। यहां पे मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड suppose under section 35A itself or section 95 which is appealable order, are you bound to go in appeal against that? No. अगर आपने उसके खिलाफ अपील नहीं की तो क्या किसी पॉइंट पर आप उसको एजिटेट कर सकते हैं? Will it go against you? No. See, there is a difference, very good difference. Please go to section 97.
बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।